अब चलिए बच्चे हम लोग बात कर लेते, देखते हैं क्या सब होती है इसमें कहानी। देखो हाँ हाँ बेटा, पहले पढ़ाऊंगा फिर टेस्ट लूंगा। चलो बेटा, कहाँ तक पढ़ाया था पिछली क्लास में? अच्छा, अरे पंखा कौन चला ले रही? ओ बेटा, 5 मिनट के बाद रहेगा, जयराम था। पंखा बंद कर ले भाई, तुम्हारे चक्कर में वो सूख जाएगा। अंकुश कन्वर्टेड इनटू पास्ट टेंस। चलो देखो इधर, अगर बेटा कहीं पर हम लोग बात करेंगे तो पहले हमने इकोनॉमिक कॉस्ट और अकाउंटिंग कॉस्ट का बता दिया था। यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं? चलिए जी बेटा, हम लोग बात करते हैं आउटले और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आउटले कॉस्ट वर्सेज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर आउटले और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात करें, किसकी बात करें बेटा? आउटले और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात करें तो यहां पर कौन सी बातें होंगी, किसको देखना होगा, वो सारी चीजें हम लोग यहां पर करके देखते हैं। ठीक है बेटा, पहले क्लास होगी फिर टेस्ट होगी। तो अगर आउटले और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात करें तो बेटा आउटले कॉस्ट के लिए कहता है कि जो भी हमारा फर्स्ट बेस्ड अल्टरनेटिव है, जो भी हमारा क्या बेटा फर्स्ट बेस्ड अल्टरनेटिव है, उसको हम लोग किस नाम से जानेंगे बेटा? आउटले कॉस्ट के नाम से जानेंगे। और जो हमारा सेकेंड नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव है, जो हमारा क्या है बेटा सेकेंड बेस्ट अल्टरनेटिव है, उसको हम लोग किस नाम से जानेंगे बेटा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के नाम से जानेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव है, जो हमारा क्या बेटा फर्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव है, उसको हम लोग किस नाम से जानेंगे बेटा? आउटले कॉस्ट के नाम से जानेंगे। और जो हमारा सेकेंड बेस्ट अल्टरनेटिव है, उसको हम लोग किस नाम से जानेंगे बेटा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के नाम से जानेंगे। कि जो हमारा फर्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव है वो क्या होगा? आउटले कॉस्ट। और जो हमारा सेकेंड बेस्ट अल्टरनेटिव है वो हमारा क्या कहलाएगा बेटा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ये दो बातें हम लोग देखेंगे। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को और हम लोग जानते बेटा फॉरगॉन कॉस्ट के नाम से। किस नाम से जानेंगे बेटा हम लोग? फॉरगॉन कॉस्ट के नाम से जानेंगे। मतलब जिसका हमने त्याग कर दिया है, जिसका हमने क्या कर दिया बेटा? त्याग कर दिया है, सेक्रीफाइस कर दिया है। तो जहां पर भी सेक्रीफाइस वाली बात आ रही है वो हमारा क्या होगा बेटा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के नाम से जानेंगे। कि हम कहते हैं ना कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जैसे अगर संस्कार आज यहाँ पर मौजूद है तो उसका मेन रीजन है कि आज जिसको उसने टाइम दिया था कि हम तुमसे मिलेंगे वो मिल नहीं पाया, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि राकेश सर ने क्लास और टेस्ट रख दी। तो अब उसके लिए क्या था? दो चूज करना था बेटा, दो अल्टरनेटिव। या तो उसके साथ खुशनुमा जिंदगी बिताए या गमों का साथ 208, है कि नहीं? दो ही चीजें था ना। या तो उसके साथ इस सुहाने मौसम का लुत्फ उठाया जाए एक दूजे के लिए, या गम का साथ 208, कमरा नंबर 208। तो अब इसने क्या करा? सोचा यार वहां नहीं जाऊंगा तो अभी तो थोड़ा मोड़ा कमेंट मारते हैं, बाद में खतरनाक वाला मारेंगे। मजबूरी है। बेचारे ने पहले दिया ऑफर कि सर जी कैंसिल कर दो। मैंने इधर से लिखा नो। सर देख लो यार एक ही क्लास है, कैंसिल कर दो। हमने लिखा नो, है कि नहीं? एक क्लास के लिए क्या आना चाहिए बेटा? देख लो 3:30 से 7 है, नो, है कि नहीं? तो कैंसिल नहीं हुआ। तो अब इसके पास क्या हुआ? दो अल्टरनेटिव, है कि नहीं? या तो उनके साथ या हमारे साथ। अब इसने सोचा कि चल यार इन्हीं के साथ निकल लेते हैं। तो अब इसके लिए फर्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव कौन हो गया? राकेश सर, क्योंकि मजबूरी है यहां पे आना, है कि नहीं? तो त्याग किसको करना पड़ा? सुहाने मौसम को, है कि नहीं? लेकिन अगर वो वहां पर चले जाते हैं तो हम उसके लिए क्या होते हैं? अपॉर्चुनिटी को। तो देखो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ा है ना। यहां आने के लिए उनका साथ त्यागना पड़ा है तो वो हमारा अपॉर्चुनिटी, और ये हम क्या हो गए बेटा? आउटले कॉस्ट। वहां जाने के लिए यहां त्याग करना होता, वो हमारा क्या होता? आउटले। और क्लास छूट जाती, ये हमारा क्या होता? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो जिसको हम गेन कर रहे हैं, जिसको हम प्राप्त कर रहे हैं, जिसको पकड़ रहे हैं, वो हमारा क्या होगा? आउटले। और जिसका हम त्याग कर रहे हैं वो हमारा क्या होगा बेटा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जैसे कि एक मिस्टर चिरौंदी लाल है, एक कोई है मिस्टर चिरौंदी लाल, ठीक है?
अब ये चिरौंदी लाल जो है बेरोजगार सा निठल्ला सा घूम रहा था, है कि नहीं, अब बेरोजगार है, घूम रहा है अपना। अब घूमते घूमते इसको ख्याल आया कि भैया कहीं पर जॉब किया जाए, क्योंकि कब तक रहेंगे ऐसे नल्ले घूमते हुए। तो जॉब की बात आई, बोला ठीक है चलो जॉब कर ही लेते हैं, गया जॉब करने के लिए। अब इतने दिन से तो निठल्ला घूम रहा था, ऑफर इसको 2 जगह से आ गया, है कि नहीं, कि ये जो मिस्टर चिरौंदी लाल है इसको 2 जगह से ऑफर आ गया। एक कोई कंपनी है एक्स और एक कोई कंपनी है वाई, 2 कंपनी से इसके पास जॉब आया। कंपनी एक्स ने इसको बोला कि तुम्हें मैं सैलरी दूंगा 18,000 रुपए पर मंथ, ठीक है। और कंपनी वाई ने इसे बोला कि मैं तुम्हें दूंगा 20,000 पर मंथ। हो सकता है नहीं बेटा कि एक ने उसको ऑफर क्या किया 18,000 पर मंथ, एक ने उसको कितना ऑफर किया बेटा 20,000 पर मंथ। अब मिस्टर चिरौंदी बोलता है कि यार इसके पास अगर जाता हूं ना साला काम करवा के मार देगा जान, है कि नहीं, ये कम दे रहा है तो थोड़ा सा रईसी जिंदगी भी जी लेते, उसकी मर्जी है। तो वो क्या कर रहा है कि जाने के बाद उसने कंपनी एक्स को ज्वाइन कर लिया, कि जो हमारा मिस्टर एक्स है, मिस्टर चिरौंदी है, उसने क्या करा कंपनी एक्स को ज्वाइन कर लिया। अगर इसने कंपनी एक्स को ज्वाइन किया तो लेफ्ट किसको करा बेटा वाई को, तो ये हमारा ज्वाइन किया तो ये हमारा क्या होगा आउटले ना, ये हमारा क्या होगा आउटले, और इसने इसको छोड़ा है तो ये क्या हो जाएगा बेटा अपॉर्चुनिटी। तो ये हमारा क्या हो गया आउटले और ये हमारा क्या हो गया अपॉर्चुनिटी, है ना। अगर मिस्टर एक्स जो है सॉरी मिस्टर चिरौंदी जो है अगर वो एक्स को छोड़ दे वाई को ज्वाइन कर लेता तो ये हो जाता हमारा अपॉर्चुनिटी और ये क्या हो जाता आउटले, ठीक है। तो अगर मैं ये बोलूं कि इस वाले केस में हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना है बेटा 20,000, अभी कितना लिखा है अपॉर्चुनिटी 20,000 और आउटले कॉस्ट कितना है 18,000। ऐसे वाले क्वेश्चन में तो दिक्कत आपको नहीं होगी, आराम से निकाल लेंगे, लेकिन जरा फील देते हैं हम कि बिना फील दिए तो काम चलेगा नहीं। राहुल देख ले बेटा इतने भी काले नहीं है हम, इधर भी देख ले। चल मिस्टर चिरौंदी जब काम कर रहे थे वो एक जगह काम कर रहे थे कंपनी एक्स में, ठीक है। यहां पे कंपनी एक्स में वो वर्किंग है, कंपनी एक्स में कितना है बेटा वर्किंग है। अब यहां पर अगर वर्किंग है तो कुछ ना कुछ सैलरी मिल रही होगी। मान लो इसको सैलरी मिल रहा था यहां पर 20,000 रुपए पर मंथ, 20,000 पर मंथ। अब ये मत समझना 2,01,000 रुपए लिखे हुए हैं, 20,000 है वो, हाँ नहीं ऐसे स्लैश लगा के दे दिया, ठीक है। भावनाओं में बह जाते हैं आप लोग ना, कोई भरोसा थोड़ी ना है। अब इसके पास एक न्यू ऑफर आ गया, अब इसको क्या हुआ बेटा एक ऑफर आ गया, किससे कंपनी वाई से, है कि नहीं। कि अगर कंपनी वाई से ऑफर आता है कि रे चिरकटेश्वर, बोला जी सर जॉब करेगा मेरे यहां, बोला सैलरी क्या दोगे, बात तो वही मेन बनती है, बोला सैलरी क्या दोगे, बोला सुन एक काम करना तू ले लियो चल 25,000 रुपए, जा तेरी जिंदगी आराम की जिंदगी जी। अब मन में लड्डू फूटे, भैया औकतवा हमारी कितनी की है, ऑफर कितने का आ गया, कोई भी टूट पड़ेगा, है कि नहीं। कि भाई अगर हमें 20,000 मिल रहा था और ऑफर आ गया 25 का तो हम 25 वाले के पास भागना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे। अब यहीं पर पंगा फंसा, इसने क्या करा, बोला रे सुन यहां अब काम नहीं करना, तुझसे हमारा रिश्ता खत्म। क्या कर रहा है ये, आके इसको ज्वाइन कर लिया, आके उसको ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन ये जैसे ही इसने ज्वाइन किया तो हमारे सर पे एक टेंशन दे गया।
कि मेरे सर पे टेंशन ये है कि या तो इसका कुछ ना कुछ आउटले कॉस्ट होगा, है ना, और कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा। तो बताइए इसका आउटले कितना है और अपॉर्चुनिटी कितना है? ज्योति, अरे तुमसे पीछे नजरिया तो देखो, एंगल देख के बेटा बात कर। हाँ अरे बर्दाश्त कर ले। हाँ अब तुमसे पूछ रहा क्या सेम जयराम जी की ना अपॉर्चुनिटी ना आउटले, राम जी मतलब राहुल जी और खंडेलवाल जी देखो बेटा, हमने बोला था जो उसने पाया है वो उसका क्या है? आउटले। पाया कितना है उसने? कंटाप मारूंगा 20,000 तो मिल ही रहा था उसको रे, 20,000 उसको मिल रहा था ना पहले सैलरी। अभी दोनों जगह से एक साथ ऑफर नहीं ना आया है, वो कार्यरत है और काम कर रहा है, तो कितना मिल रहा है उसको? तो एक्स्ट्रा कितना मिला? तो आउटले कितना? 5,000 पाने के लिए पूरा का पूरा 20,000 त्याग करा है ना उसने। तो अपॉर्चुनिटी कितना? अब समझ गए कहां अंतर आया? वहां पे मैंने क्या बोला था कि अभी वो काम की तलाश में है, 2 जगह से ऑफर आया, तो या तो एक को पाएगा या एक तो छोड़ेगा। तो जिसके पास अभी तो कोई इनकम जीरो थी ना, क्योंकि काम की तलाश में था, तो पूरा का पूरा आउटले और पूरा का पूरा अपॉर्चुनिटी। लेकिन यहां तो उसको 20,000 मिल रहा है, 5,000 पाने के लिए ना वो 20,000 को छोड़ रहा है कि 5,000 इधर हमको दिख रहा है ज्यादा, तो टूट पड़ेंगे उसको। भाई तुम्हारे पास 5 रोटी है खाने के लिए, है कि नहीं? मैंने बोला मेरे पास आ जाओ, मेरे पास 7 रोटियां हैं, तुम उछल के मेरे पास आ गए, तो तुझे 7 का प्रॉफिट थोड़ी ना हुआ है, 2 ही का ना प्रॉफिट हुआ है। 5 तो तेरे पास था ही था, 2 के लिए तुम मेरे पास 5 को त्यागे हो, है कि नहीं? तो 5 अपॉर्चुनिटी और 7 हमसे ले रहे हो, तो मतलब उसमें 2 एक्स्ट्रा हुआ है, तो 2 हमारा क्या हो गया? आउटले को। तो क्या आप इसको ध्यान में रख लोगे? जल्दी से टेप दो। रश्मि तुमने टेस्ट नहीं दिया बेटा? रश्मि टेस्ट नहीं दिया बेटा? रिप्लाई करो जल्दी बेटा, टाइम नहीं पता था ना। अभी यहां से जब जैसे ही क्लास ओवर होगी तो बैच पे जाना, वहां से पर असाइनमेंट में चले जाना, वहां पर क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है? जल्दी से सॉल्व करके ABCD लिख करके वहां पे अपलोड कर दोगे और मुझे भी फोटो भेज दोगे। नहीं बेटा आज ही दे देना ना, कल आओगे उससे अच्छा, तब तक मैं चेक करके रिजल्ट भी बना दूंगा ना, क्योंकि रिजल्ट तो मैं रात में बना दूंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना बेटा तुम्हें। क्या हुआ? फील आ गया? हाँ हाँ बेटा उसी पे दे देना है आपको।
जो भी पूछना है ना पूछ लेना क्लास के बाद बेटा, कोई दिक्कत नहीं। नोट कर लिया बच्चों? हो गया? तो ये क्या था बेटा हमारा? आउटले और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। किसकी बात कर रहे थे बेटा हम लोग? आउटले और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। पर मजा तो आपको आया नहीं होगा, है कि नहीं? सब मोह माया वाली बात थी। चलिए जरा उससे आगे बढ़ते हैं। वो ऐसे ऐसे कर रहा है। मैंने पकड़ कब रखा है? जाने वाले कोई रोक सके? अब देखो बेटा नेक्स्ट, डायरेक्ट कॉस्ट वर्सेज इनडायरेक्ट कॉस्ट। अच्छा, डायरेक्ट कॉस्ट इनडायरेक्ट कैलकुलेटर पे लिख रहा है। मैं तुझे नहीं बोल रहा था, पीछे नजरिया देखो, नजरिया। डायरेक्ट कॉस्ट वर्सेज इनडायरेक्ट कॉस्ट। देखो बेटा, डायरेक्ट कॉस्ट इज नोन एज बाबूजी एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट इज नोन एज ताऊजी। मतलब आसान शब्दों में मैंने क्या बोला है जरा देखना। ऐसे गुड्स के खर्चे जो उसको अस्तित्व में लाने के लिए किया गया हो, उसको एग्जिस्टेंस में लाने के लिए किया गया कोई भी खर्चा अगर है तो वो हमारा डायरेक्ट कॉस्ट के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, कि अगर गुड्स को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए किया गया हो, गुड्स के प्रोडक्शन पर डायरेक्टली इन्वॉल्व हो, तो वो क्या कहलाएगा बेटा? डायरेक्ट कॉस्ट। वो क्या कहलाएगा? डायरेक्ट कॉस्ट। आपने पढ़ने के लिए क्या हुआ तो हंस क्यों रही है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैलकुलेटर पे लिखा है ही चिरकुटेश्वर वो। तो अगर मान लीजिए कि जैसे आप लोग यहाँ पे फाउंडेशन करने आए तो नीचे फीस दिया होगा, बिना उसके तो घुसने ना दिया गया होगा, है कि नहीं? पहले मार फिर आगे होगा कमाल। तो माल दिया आप लोगों ने आराम से, फिर धीरे धीरे टुसुक टुसुक करते हुए यहां तक पहुंच गए। आप आए यहां पे फील लेने के लिए, है कि नहीं? हाँ, टुचुक टुचुक। तो आपने जब वहां पर पेमेंट किया तो वो आपके प्रोडक्शन तभी ना हो पाया जब आपने वो खर्चे किए। तो ये आपके लिए क्या है? डायरेक्ट कॉस्ट। ये आपके लिए क्या होगा? डायरेक्ट कॉस्ट। लेकिन आप यहां पर आते हैं और सोचते चलो चाय पी के फूंक दिया जाए, फू फू। तो चाय और सुट्टा अगर ले रहे हैं, क्या उसके बिना आपकी दिमाग की बत्ती नहीं जलती? जल सकती है ना दिमाग की बत्ती, है कि नहीं? तो वो हमारा क्या होगा? इनडायरेक्ट कॉस्ट होगा ना। आप यहां पर आए और मान लीजिए मैंने बोला यार देखो आज ऐसा है कि पढ़ाने का मन नहीं हो रहा है, फील नहीं आ रही है। अब अच्छा सर जी फील नहीं आ रही है, चलो एक काम करते हैं, मतलब क्या, जा रहा हूं सर मूवी देखने के लिए, है कि नहीं? उनके साथ जिनको छोड़ के आए आप, है कि नहीं? चले गए उनके साथ, ऊन के साथ उलन आइटम्स, उनके साथ चले गए। तो उनके साथ गए, खर्चा हुआ। अब 3 घंटे साथ में रहे तो पॉपकॉर्न सॉपकॉर्न है,
चॉकलेट है, संस्कार का खर्चा हो गया। बेटा ये आपके फाउंडेशन के खर्चे तो नहीं है ना, एक्स्ट्रा है कि नहीं? कि दिल का साथ अगर हो तो विकास भी हो सकता है कि नहीं? तो ये जो आपके एडिशनल कॉस्ट हैं, ये जो एडिशनल कॉस्ट हैं, यही हमारा क्या कहलाएगा? इनडायरेक्ट। ठीक है, ये हमारा क्या होगा? इनडायरेक्ट। तभी आप जब अपना अकाउंट्स पढ़ते होंगे तो वहां पर ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस किस में होता है बेटा? ट्रेडिंग, व्यापार खाता, मतलब मेन कोर्स ऑफ बिजनेस से जो बात करते हैं, है कि नहीं? कि अगर मान लीजिए ये मार्करवा है, मार्कर है, सुंदर सा, देखने में अच्छा है, मुंह पे घिस दूंगा तो लाल हो जाओगे, है कि नहीं? इसका एग्जिस्टेंस यहीं तक है जब ये लिखने के लिए काम आ जाए। लिखने के लिए सब कुछ इसको इस तरीके से बना दिया, निप बना दिया, इंक लग गया, लिखने के काम आ जाएगा ना, पटापट लिखना स्टार्ट। लेकिन ढक्कन बन गया, फिर मैंने ना यार अच्छा सा इस पे कलर वलर, कोरस, है कि नहीं, स्मूथ लाइन, मल्टी मार्कर पेन, है कि नहीं, ब्रांडिंग, एडवर्टाइजमेंट, ये जो एक्सपेंडिचर हुआ, कहा अगर ये नहीं लिखल रहता तो नहीं काम करता क्या पेन? इसके लिखने से लिखने अंदर के इंक पे कोई प्रभाव पड़ रहा है क्या? नहीं। लेकिन क्या है? एडवर्टाइजमेंट, प्रचार, है कि नहीं? कि भैया अरे गुरुजी कौन से मार्कर से लिख रहे, बहुत अच्छा चल रहा है, कोरस, है कि नहीं? तो मतलब एडवर्टाइजमेंट के लिए डाला या नहीं डाला? तो ये हमारा क्या होगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ये हमारा क्या होगा? तो हमने क्या बोला? गुड्स को अस्तित्व तक लाने में जो खर्चे हैं वो डायरेक्ट, उसके बाद जीट जाट करने में जो खर्चे हैं, सुबह उठते हो, ब्रश करते हो, मुंह पर पानी मार लेते हो, खर्चे जो हैं वो क्या है? डायरेक्ट। लेकिन क्लास जा रहे, चिकनाहट चाहिए, एकदम मार के क्रीम आप पाउडर स्नो देके पका चटाचट कर रहे हैं, ये हमारा क्या है? इनडायरेक्ट। ऐसा तो नहीं है कि क्रीम नहीं लगाओगे तो हम नहीं पढ़ाएंगे, ऐसा तो नहीं बोलेंगे तुम्हारे शकल देख करके डर लग रहा है हमें, नहीं, फिर भी बोलेंगे मासूम चेहरा ही है तेरा, भले ही तुम कातिल ही हो, है कि नहीं? तो जो भी गुड्स के एग्जिस्टेंस में, जो भी गुड्स के प्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो, वो हमारा क्या होगा? और जो ऊपर से जीट जाट हो रहा है, तो मतलब गुड्स के एग्जिस्टेंस में लाने तक किए गए खर्चे डायरेक्ट कॉस्ट, उसके अलावा जो भी खर्चे, तो लिख लेंगे कौन सा बेटा? एक्सपेंसेज डायरेक्टली इन्वॉल्व ऑन प्रोडक्शन। नहीं अब लिख सकता है, यहां पे कोई चाइनीज नहीं लिख रहा हूं मैं। एक्सपेंसेज डायरेक्टली इन्वॉल्व ऑन प्रोडक्शन, कि प्रोडक्शन पे जो भी हमारा गुड्स इन्वॉल्व होगा, तो जैसे रॉ मटेरियल के खर्चे, WIP वगैरह के खर्चे, डायरेक्ट लेबर की बात करते हैं, डायरेक्ट वेजेज वगैरह की बात करते हैं, नहीं करते हैं, फ्रेट वगैरह की बात करते हैं, ये सब हमारा किस में आ जाएगा बेटा? डायरेक्ट में। आसान शब्दों में समझाऊं, डेप्रिसिएशन तुमने पढ़ा होगा, ओरिजिनल कॉस्ट वाला निकालते हो ना, ओरिजिनल कॉस्ट वाला सब डायरेक्ट एक्सपेंस है। ओरिजिनल कॉस्ट निकालने में बहुत सारे गुड्स वैल्यू ऐड करते हो ना, तो वो हमारे क्या हो जाएंगे? डायरेक्ट कॉस्ट, आसान शब्दों में, ठीक है। लेकिन आफ्टर दैट अर्थात क्यों ये क्या कहते हैं? फिनिशिंग टच, है कि नहीं? सुंदरता निखारना, तो जहां पर ये हम लोग सुंदरता निखार रहे हैं, बिगाड़ दिया सुंदरता, जहां पर सुंदरता निखार रहे हैं वो हमारा किसके अंतर्गत आ जाएगा बेटा? इनडायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है। गुड्स को एग्जिस्टेंस में ले आए, अस्तित्व में ले आए, ये हमारा कौन सा है? डायरेक्ट। ये क्या है हमारा? डायरेक्ट। और सुंदरता निखारे हैं, इनडायरेक्ट। कर सकते हैं या नहीं कर सकते बेटा?
तो ये चीज है कि जो गुड्स के प्रोडक्शन, लिख रही है उसके बदले, अच्छा इतनी आलसी हो गई कि अच्छा सही कर, नहीं आजकल तो आलसी तो हो गई है, देख रहे हैं। तो जहां पर गुड्स के प्रोडक्शन में जो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो, तो हमने क्या करना है इसमें, जैसे रॉ मटेरियल, वेजेज, फ्रेट, ये सब हमारा किस में आ जाएगा बेटा, डायरेक्ट एक्सपेंसेज में, है ना। और यहां पर अगर क्या आ जाए, ऑफिस एक्सपेंडिचर, स्टाफ सैलरी, है ना। ऑफिस एक्सपेंडिचर में बहुत सारे गए, ऑफिस का इलेक्ट्रिसिटी, फलाना ढिमका, रेंट जो भी हो रहा है वो सब हमारा इसमें आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। तो यही तो होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, और कुछ है कहाँ इसमें, सब मोह माया है। तुम लोग पता नहीं क्यों कंफ्यूज हो जाते हो, तुम्हारी उम्र के थे हम तो कभी कंफ्यूज भी नहीं होते थे क्योंकि पढ़ते ही नहीं थे। ओके लिख लो जल्दी। पर मजा यहां भी नहीं आएगा, मोहमाया वाली बात है तो कहां से मजा आएगा। अगर चलिए आगे हम लोग मजे लें तो देखते हैं, लिख ली, अरे लिख लिया रही हीरो, पक्की वाली बात, चल नहीं लिखोगे तो हमारा क्या जाएगा। अब है यहां पर फिक्स्ड कॉस्ट वर्सेज वेरिएबल कॉस्ट वर्सेज सेमी वेरिएबल कॉस्ट। देखो बेटा, ये ना लिख के लिख लो स्टेप डेविएशन कॉस्ट। ये है रे, लग रहा है चश्मा लगवाना पड़ेगा लौंडे को, बिगड़ गया ये, आंख की तुम्हारी फ्रीक्वेंसी डिसमैच हो रही है। हाँ। देखो ना, फिक्स्ड कोई बदलाव नहीं, प्रोडक्शन का लेवल कुछ भी हो, प्रोडक्शन का लेवल कुछ भी हो, कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट। जैसे तुम यहां पर रेंट पे लेकर के अगर घर रह रहे होगे, चाहे तुम एक दिन रहो चाहे पूरे महीने रहो, रेंट तो उतने लेगा ना, है ना। चाहे तुम एक दिन रहो, 5 दिन रहो या पूरे महीने रहो, रेंट बा उतना ही होगा या नहीं होगा। तो अर्थात कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट एट ऑल लेवल ऑफ आउटपुट। आउटपुट का लेवल कुछ भी हो, आउटपुट का लेवल कुछ भी हो, कॉस्ट क्या रहेगा बेटा, कांस्टेंट रहेगा। कॉस्ट में किसी भी तरीके का कोई बदलाव नहीं होगा। तो ये हमारा क्या कहलाएगा बेटा, फिक्स्ड कॉस्ट, मतलब एकदम शून्य, ये कहलाएगा फिक्स्ड कॉस्ट। ये क्या कहलाएगा बेटा, फिक्स्ड कॉस्ट ना। कि देख रहे हो ना, आउटपुट कुछ भी है, आउटपुट हमारा कुछ भी रहा, कॉस्ट हमेशा सेम रहा या नहीं रहा। कि चाहे हम रूम में 1 दिन रहे हो, चाहे 5 दिन रहे हो, या चाहे 20 दिन रहे हो, या चाहे 30 दिन रहे हो, कॉस्ट हमारा क्या है बेटा, रिमेन कांस्टेंट। तो ये हमारा क्या हो गया बेटा, फिक्स्ड कॉस्ट। लेकिन अगर तुम अपने घर में रहोगे, खाना बनाकर खाओगे या नहीं खाओगे, बिजली जलाओगे कि नहीं जलाओगे। तो अगर बिजली जलाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा, नहीं तो केजरीवाल जी 200 यूनिट तक फ्री कर जाएगा, है कि नहीं। तो प्रोडक्शन वहां कैसे हो रहा है, अगर हम हैं तो प्रोडक्शन हो रहा है, अगर नहीं है तो प्रोडक्शन ही ना, मतलब कॉस्ट इनकर्ड हो रहा है या कॉस्ट इनकर्ड नहीं हो रहा है। तो जितना ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे खर्चा उतना बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा,
जितना ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे खर्चा भी उसी प्रोपोर्शन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। और अगर मान लीजिए कि हम प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो खर्चा भी नहीं होगा, मतलब कॉस्ट डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन, कॉस्ट डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन, कि जो कॉस्ट है उसका सीधा संबंध कहां से भैया, प्रोडक्शन से ना, उसका सीधा संबंध कहां से है, प्रोडक्शन से है। ठीक है, तो डायरेक्टली रिलेटेड प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्शन होगा तो कॉस्ट होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो कॉस्ट नहीं होगा ना। तो अगर ऐसा सिचुएशन है, अगर हमारा क्या बेटा ऐसा सिचुएशन होगा तो उसमें क्या करेंगे, तो देखिए बेटा जैसा हमारा प्रोडक्शन वैसा हमारा कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। ये क्या हो गया बेटा, वेरिएबल कॉस्ट। अब जो ये वेरिएबल कॉस्ट है ना, सिर्फ ऐसा ही नहीं हो सकता बेटा, इसमें चेंजेज है, ये नागिन डांस करते हुए भी जा सकता है। तो वो तो जब हम बताएंगे उस टाइम में बताएंगे कि क्यों हो रहा है, अभी तो सिर्फ हम बता रहे कि ये कॉस्ट हमारा हो रहा है। तो अगर प्रोडक्शन से डायरेक्टली इन्वॉल्व है, अगर कोई भी प्रोडक्शन से डायरेक्टली इन्वॉल्व है, एक मिनट बेटा, तो अगर कोई भी प्रोडक्शन पे डायरेक्टली इन्वॉल्व है तो उसका क्या होगा, वेरिएबल कॉस्ट। तो देख रहे हो ना, जब प्रोडक्शन नहीं था तो जीरो भी हुआ ना बेटा, जैसे जैसे हमारा प्रोडक्शन बढ़ता गया कॉस्ट भी बढ़ता चला गया या नहीं चला गया, जैसे जैसे हमारा प्रोडक्शन चेंज हो रहा है कॉस्ट भी हमारा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ये जो हमारा कॉस्ट चेंज हो रहा है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, वेरिएबल कॉस्ट, की ये हमारा किससे बेटा, प्रोडक्शन से है। तो ये देखना है आपको यहां पर, ओके। क्या हुआ, चलो देखो, पता नहीं क्या होता है, मुझे नहीं, क्या हुआ, हाँ तो क्या हो गया। अब है दूसरा बेटा सेमी वेरिएबल कॉस्ट, और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आप लोग खुद देखे होंगे बेटा। आप लोग सब तो स्कूल में पढ़े होंगे, किसी न किसी अच्छे स्कूल में ही पढ़े होंगे, चरवाहा विद्यालय में तो नहीं पढ़े हैं, अच्छे स्कूल में पढ़े होंगे। बस से भी हो सकता है गए आए हो, है कि नहीं। अब एक बस में कितने सीट होते हैं, 40, 45, 50। एक बच्चा भी है तब भी बस को खरीदने का कॉस्ट तो उतना ही लगा होगा ना, 10 बच्चा भी हो जाए तब भी उतना ही खर्चा हुआ,
25 बच्चा हो जाए, 40 हो जाए, 50 हो जाए, उतना ही खर्चा होगा या नहीं होगा? अगर 5 बच्चा एक्स्ट्रा हो गया तब भी उसी में ठूस देगा, अरे एडजस्ट कर इसी में, घुस घुस घुस। और देखते हो ना कि एक छोटा सा ऑटो जिसमें 8 आदमी बैठता है उसमें 20 को बच्चा ठूस देता है, वो है कि नहीं? बोलता अरे अपना ही सामान उठा के फेंक इसमें, है कि नहीं? तो भैया अगर 40 वाला बस है तो 50 तक तो ठूस ये देगा वो, है कि नहीं? बोले बच्चा है, बैठोगे क्या, उछलते कूदते चलो एंजॉय करते हुए, है कि नहीं? अब ब्रेक मारेगा तो सरसर आगे आगे, लेकिन एडजस्ट कर देता। लेकिन उसके बाद अगर ज्यादा भीड़ होगा तो अचानक से उसको फिर नया बस खरीदना पड़ेगा या नहीं खरीदना पड़ेगा? तो दैट्स मीन्स कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट, कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट at a fixed level, then after increases। कि कुछ एक समय तक तो क्या हो रहा है बेटा, वो फिक्स रहा, फिर उछल गया, फिर फिक्स रहा, फिर उछल गया, फिर फिक्स रहा, फिर उछल गया, फिर फिक्स रहा। हो सकता है या नहीं हो सकता बेटा? इस सीढ़ी नुमा नहीं बन गया। अभी जो आप फुदक फुदक के सीढ़ी की तरफ ऊपर आए हैं, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेयर्स कॉस्ट के नाम से भी जान सकते हैं या नहीं जान सकते हैं, या स्टेप डेविएशन, है कि नहीं? तो वो स्टेप डेविएशन के नाम से जानता है, सेमी वेरिएबल के नाम से, कि कुछ एक तक फिक्स रहा तो यहां पे क्या हो गया, फिक्स्ड कॉस्ट हो गया, फिर वेरिएबल हुआ या नहीं हुआ, फिर फिक्स रहा, फिर वेरिएबल हो गया, फिर फिक्स रहा, फिर वेरिएबल हो गया। तो वेरिएबल फिक्स, वेरिएबल फिक्स, तो इसीलिए इसको क्या नाम देंगे बेटा, सेमी वेरिएबल। इसको क्या नाम देंगे बेटा हम लोग, सेमी वेरिएबल। कि ऐसा जैसे आप देखो ना, आप एक आदमी के लिए खाना बनाओ, उतना ही टाइम लगेगा या नहीं लगेगा? गैस वगैरह लगभग उतना ही लगता है। 2 आदमी अगर आ गया तो क्या बोलेगा, अरे यही में थोड़ा सा चावल दे देंगे, दोनों एडजस्ट हो जाएंगे। खर्चा ज्यादा बढ़ेगा क्या? ऐसा तो नहीं कि एक पे जितना खर्च हुआ उतना ही दूसरे पे भी हुआ होगा। लेकिन अगर आपने गलती से मुझे न्योता दे दिया तो आप दोनों का खाना मैं अकेला निपटा जाऊंगा, फिर भी बोलूंगा अभी कुछ हुआ नहीं, और कुछ है क्या? तो ज्यादा फिर इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं, कि क्या बोलोगे, अरे यार हम दोनों में तो ठीक था, ये जो महानुभाव आया है हाथी सा, अचानक से कॉस्ट बढ़ा दिया, है कि नहीं? तो यही हमारा क्या कहलाएगा बेटा, स्टेप डेविएशन कॉस्ट के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से जाना जाएगा बेटा? स्टेप डेविएशन कॉस्ट के नाम से जाना जाएगा, स्टेप डेविएशन कॉस्ट कहलाएगा। ओके, जल्दी से टेपिए इसको। स्टेयर्स कॉस्ट, STARS। नहीं, तुम जो सोच रहे हो ना सीढ़ी वाला स्टेयर्स लिख दे, हम वो नहीं लिखे हमने, ऐसे ही मेरी मर्जी। ये भी लिख सकते हो, तुम्हें स्टेयर्स वाला भी लिखना चाहे तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों का मतलब एक ही होता है। ओके, तुम लोग पास सेमी वेरिएबल रखो ना, काम खत्म है, क्योंकि जब भी आएगा सेमी वेरिएबल कॉस्ट ही आएगा। बाकी जब लॉन्ग रन शॉर्ट रन पढ़ाऊंगा तब नाम थोड़ा सा कॉस्ट का अलग होगा, तो वो जो लिखा होगा उसको भी याद रखना। लिख लिया ऑनलाइन वाले बच्चों? उत्तम, समझ में आ रहा है बेटा? रश्मि, आ रहा है बेटा समझ में? रश्मि, समझ में आ रहा है बेटा?
जहां पे कुछ एक फैक्टर हमारा फिक्स्ड हो, जहां हमारा कुछ एक फैक्टर फिक्स्ड और कुछ एक वेरिएबल हो, वो हमारा क्या होगा बेटा, शॉर्ट रन में। कि अगर कॉस्ट फंक्शन की बात कर रहे हैं तो कॉस्ट फंक्शन में क्या होगा बेटा, कुछ फैक्टर तो हमारा फिक्स होगा और कुछ फैक्टर हमारा क्या होगा बेटा, वेरिएबल होगा। लेकिन लॉन्ग रन में क्या कहेंगे, ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल इन सेम प्रोपोर्शन। वो किसी और की ख्यालों में खोया हुआ है, ठीक है। कि जहां पर अगर क्या करे बेटा, सेम प्रोपोर्शन में वेरिएबल होगा, वो हमारा कौन सा हो जाएगा, लॉन्ग रन। क्या आ जाएगा बेटा, लॉन्ग रन। पर मजा तो आएगा नहीं ना, अभी कहां से फील आएगा। हाँ वही फैक्टर वाला यहीं पे है बेटा, उसी की बात कर रहे हैं, उसी से तो कॉस्ट निकालेंगे ना। तो देखिए अब अगर यहां पर हम लोग कॉस्ट कर्व को देखेंगे ना, अगर किसकी बात करें बेटा, कॉस्ट कर्व की, तो कॉस्ट कर्व में इसी दो फैक्टर्स की बात हुई होगी ना, या तो लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व होगा या फिर शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व होगा। तो SRCC की बात करें बेटा, कॉलेज नहीं, शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व, और दूसरा हमारा LRCC लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व, ठीक है। नहीं तुम लोग श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स समझ गए हो, है कि नहीं। तो ऐसी भावनाओं में नहीं बहना है। शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व, लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व, लिख देता हूं, भरोसा तुम लोगों को थोड़ी ना। शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व, लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व, शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व, और पर फील तो आएगा नहीं आपको। अभी लेते हैं हम थोड़ा सा फील। बेटा जब हम शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व पढ़ाएंगे ना, तो मुझे ज्यादा नहीं आता है, बस 7 तरीके के कॉस्ट कर्व के बारे में बात करेंगे, बस ओनली, मुझे ज्यादा पसंद नहीं है। कौन कौन से? पहला, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट TFC। दूसरा टोटल, अब चलो गुलनाज ने बोल दिया तो उसकी बात हम तो नहीं काट सकते हैं, वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। खुश है किस में, आज वाले क्वेश्चन, आज वाले टेस्ट में है ना न्यूमेरिकल्स, 5-6 क्वेश्चन, 5-6 क्या 8-10 क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स होगा। टेबल वाला दे रखा है इस बार, ये भी आते हैं न्यूमेरिकल्स, पूरा टेबल बना के। चलो इस बार तो फुल मजा दूंगा इस चैप्टर में, टेंशन करे, खूब प्रैक्टिस करवाएंगे इसमें। कहा हो बबुआ, कुछ नहीं। तो टोटल कॉस्ट, तीसरा क्या होगा बेटा, टोटल कॉस्ट TC, पर फिर यहां भी ना IC। फोर्थ, अगर टोटल है तो उसका एवरेज नहीं कर सकते क्या, एवरेज भी निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते। तो पहला क्या हो जाएगा, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट AFC, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट AVC, एवरेज कॉस्ट और एवरेज टोटल कॉस्ट AC और ATC। बुढ़वा के है लड़का। नेक्स्ट, अब तुम कह रहे हो तो लिख देते, नहीं तो मुझे तो आता नहीं। मार्जिनल कॉस्ट ओनली 7,
क्योंकि अगर कुछ एक फिक्स है और कुछ एक वेरिएबल है तो ऑटोमेटिक फिक्स है तो फिक्स कॉस्ट भी आएगा, वेरिएबल है तो वेरिएबल कॉस्ट भी आएगा, और फिक्स वेरिएबल दोनों मिला देंगे तो टोटल कॉस्ट नहीं होगा। तो तीन तरीका तो ये हो गया, तो इस तीनों का बचवा भी होगा एवरेज, तो 3 दूनी 6, और मार्जिनल बोलता है हम समाज से बाहर है कि हमरो आने दे, तो एक हो गया 7वां मार्जिनल कॉस्ट। लेकिन जब अपोजिट है वो बोलता है सब बदलेगा, सब, कोई फिक्स नहीं रहना चाहिए, तो कोई फिक्स नहीं रहना चाहिए मतलब फिक्स साफ आए ना। तो अब क्या हो गया, सिर्फ और सिर्फ कौन रह गया, वही वेरिएबल हमारा टोटल कॉस्ट भी हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, टोटल कॉस्ट लिख दें एक ही बार, टोटल कॉस्ट, या हम इसी को कह सकते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि यहां तो सारा वेरिएबल ही है ना। एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और एक बच्चा है हमारा मार्जिनल कॉस्ट। मतलब मैंने परेशान किया एक बार भी बताने से, नहीं, कितना आसान है, बस मोह माया वाली बात है और कुछ है ही नहीं इसमें। जल्दी से लिखिए, बेटा मैं अभी बोल नहीं रहा हूं इसलिए आवाज आ रही होगा, वो मेरा होंठ हिल रहा है लेकिन मैं बोल नहीं रहा हूं।
ऑनलाइन वाले बच्चे ना हमारे बहुत होशियार हैं, बहुत बढ़िया, कोई टेंशन ही नहीं थी उन्हें, एकदम रिलैक्स मोड में जिंदगी जीते हैं। अच्छी बात है बेटा। अभी बस जैसे ही अभी 5 मिनट में क्लास ओवर होगी ना बेटा, उसके बाद 1 घंटा के अंदर टेस्ट करके भेज दोगे जल्दी से। बेटा आज की सभा यहीं संपन्न हुई। आप लोग जल्दी से ऑनलाइन टेस्ट करके भेजे बेटा, जल्दी जल्दी सारे बच्चे। उत्तम और रश्मि जल्दी से बेटा टेस्ट सॉल्व करके भेजो। ओके।